यदि संपत्ति जो है वो पैतृक अगर संपत्ति है तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो पिता है उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अब क्यों अधिकार नहीं है? अब ये आपके मन में ऐसा आएगा कि अधिकार क्यों नहीं है, वो तो पिता है। देखें, पैतृक संपत्ति जो है उसमें सबका अधिकार होता है, मतलब जितने भी घर के सदस्य हैं, मतलब वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, बेटे हो या बेटी हो, अधिकार सबका होगा। अब अगर कोई एक उसमें जो है ये दावा करे कि मेरा इस पे पूरा अधिकार है तो ये संभव नहीं है। आप जो है यहाँ पे अगर मान लेते हैं पिता है या जो है दादा है, अगर उनके पास भी जो संपत्ति है वो संपत्ति अगर पैतृक है तो उस पे सबका अधिकार होगा, उनका भी अधिकार होगा, उनके बच्चों का भी अधिकार होगा, उनके पोतों का भी अधिकार होगा। अब अगर पिता के मन में ऐसा चल रहा है कि ये संपत्ति जो है मेरे जो पास जो संपत्ति है हम किसी एक बेटे को दे दें, किसी एक बेटी को दे दें, या किसी एक बेटे को उससे जो है बेदखल कर दें। देखें, पिता बेदखल करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति से नहीं, पैतृक से बेदखल नहीं कर सकते, पैतृक से बेदखल नहीं कर सकते, है ना। तो इस बात को आप यहां पे समझ लें। अब है कि जो सवाल है यहां पे कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कि पिता ने संपत्ति 5 बेटी होने, है ना, किसी एक बेटी के नाम पर कर दी, तो बाकी के लोगों को जो है यहाँ पर पता चलने 3 ईयर ओल्ड वाला जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं। देखें, 3 ईयर हो या 4 साल हो, आप अपना हिस्सा अगर गलत किया गया है तो उसको आप कभी भी कैंसिल करा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिता ने जो संपत्ति एक बेटी को, तो क्या वो संपत्ति पैतृक है या संपत्ति अर्जित है? अगर संपत्ति पैतृक है तो हिस्सा मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। अगर अर्जित है तो नहीं मिलेगा, ये समझ लें। क्यों नहीं मिलेगा? अब ये अर्जित संपत्ति है, पिता स्वतंत्र है, किसी एक बच्चे को दे सकते हैं, ये चाहे तो सबको बेदखल भी कर सकते हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति उनको देने का अधिकार ही नहीं है, वो किसी एक को सारी संपत्ति दे ही नहीं सकते। वो भी उनका भी जो है अपना जो शेयर है, और जितना उनका शेयर है, उनके जितने बच्चे हैं उनका भी उतना ही शेयर है, बराबर का हक है। तो इसलिए ये संभव ही नहीं है कि वो पैतृक संपत्ति किसी एक को दे दें। अगर वो वसीयत भी किसी को कर देंगे या रजिस्टर्ड भी किसी को कर देंगे तो भी वो मान्य नहीं होगा। अगला सवाल है कि अगर दान में मिला जमीन की रजिस्ट्री पैतृक संपत्ति को बेचकर जो है यहाँ पे बेचकर की जाए तो क्या हुआ पैतृक? देखें, संपत्ति दान में मिले, लेकिन दान में किनको मिले? आज मान लेते हैं आपके पिता को कोई संपत्ति मिलता है दान में, ठीक है, इनको दान में मिला है संपत्ति, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये जो पिता है तो इनको जो संपत्ति दान में प्राप्त हुआ तो उनके लिए तो वो संपत्ति अब उनको जैसे मिले, वो खरीदे हैं ये जो भी किए, लेकिन उनको किसी अन्य माध्यम से मिला हुआ, तो यही संपत्ति मान लेते हैं कि आपके दादा या परदादा को जो है कोई संपत्ति दान में मिला, तो आज वो आपके लिए पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति में वही आएगा जो कि कम से कम 4 पीढ़ी का गैप बना लिया है। ऐसा नहीं है कि किसी का अर्जित संपत्ति पैतृक नहीं होगा। आज मान लेते हैं कि आपके पिता कोई संपत्ति खरीदते हैं, उनके लिए वो अर्जित संपत्ति है, लेकिन जब उनका 4 पीढ़ी एक तरह से हो जाएगा तो 4था पीढ़ी के लिए वो तो एक तरह से पैतृक संपत्ति ही होगा। अगला सवाल है कि मेरी एक बाजार वाली दुकान है जो दादा के टाइम से ही मेरे कब्जे में थी और पेपर में मेरे नाम है। 21 में मेरे चाचा लोग जबरदस्ती दुकान में जो है लगा ताला तोड़ के कब्जा कर लिया है, क्या उसमें वो जो है प्लॉट उसका हो जाएगा? इसका केस भी जो है पटना हाई कोर्ट में लंबित है। हम लोग गांव में नहीं बाहर रहते हैं। देखें, एक हम बता दें सबसे पहले कि जो आपकी दुकान है ना, अब दादा के टाइम से मेरे कब्जे में, लेकिन वो दुकान पर उस पे उनका जो दुकान होगा वो किसके नाम से दर्ज होगा?
ठीक है, अगर यहाँ पे आप कब्जा का कोई दावा नहीं कर सकते, इसलिए कि आप के वो चाचा हैं। अब अगर आपके दादा के 2 बेटे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास ये जो है इनका जो बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, तो बड़ा बेटा के पास मान लेते हैं दुकान है उन्हीं के कब्जे में, तो ऐसा नहीं कि छोटा का हिस्सा नहीं होगा। अगर कोर्ट में लंबित भी है तो मामला अगर चल भी रहा है तो इसको आप समझने का प्रयास करें कि अगर वो संपत्ति दादा के नाम से है तो उसमें, हाँ, अगर वो संपत्ति मान लेते हैं उनके नाम से है तो अभी है चांस कि वो संपत्ति में आपको जो है दूसरे को हक ना मिले। लेकिन अगर वो दादा के नाम से है तब तो हक, कोर्ट में जब भी जजमेंट होगा शेयर तो हक तो होगा ही। सवाल है कि सर मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया, हम 6 भाई हैं, मुझे 5 भाई में जो है मुझे रात 12 बजे निकाला है सर, बाहर होने को जो है होने को आए हैं। आपका जो है अगर आपको घर से जो भी कारण होगा निकालने का, अगर निकाल दिया है और आपके दादा परदादा की अगर संपत्ति है, ठीक है, तो आप जो है सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें, है ना, और उन सभी के ऊपर पार्टीशन सूट कर दें। जितने भाई हैं सबको नोटिस करें और पार्टीशन सूट में अपना जो भी संपत्ति है उसमें जो आपका हक है वो आपको जरूर मिलेगा और आप आसानी से उस संपत्ति पे अपना हक का दावा करके और कोर्ट से जो है डिग्री लेके आप अपना संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि सर जी मेरे दादाजी के नाम से जमीन है, 1955 में जो है केवाला रजिस्ट्री किया था, लेकिन अभी रसीद नहीं कटा है और जमींदार जिससे जमीन खरीदा था दादाजी ने वह रसीद जो है कटा लिया और बोलता है कि जमीन हमारा है, केवाला मेरे पास है, मैं क्या करूं। देखिए, सबसे पहला जमीन जो है आपका 1955 में रजिस्ट्री हुआ है और रसीद आपने नहीं कटाया, तो हुआ क्या, मतलब आपने उसका दाखिल खारिज नहीं किया, दाखिल खारिज जो है आपने नहीं करवाया। अब जो है उसमें हुआ क्या कि जो संपत्ति बेचा, मान लेते हैं जमीन है, जो जमीन बेचा इसको, उसका सरकार के दस्तावेज में उसी का नाम रह गया, रजिस्ट्री में वो सारा रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ होगा, ठीक है। और इतना पुराना होने के बाद आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपका दस्तावेज जहां इंफॉर्मेशन रखा हुआ कहीं वो गुम हो गया, तो इसलिए क्या होता है कि कम से कम दाखिल खारिज करा लेना जब बेहद जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गुम ही हो जाता है, वो बहुत सारे उसके कॉपी रखे जाते हैं, लेकिन कल आप ही एक बहुत पुराना दस्तावेज को निकालने का प्रयास करेंगे और जहां पर कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है वहां पे वो ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज आप जो है अपना टाइटल सूट का दावा करेंगे और संपत्ति अगर आपके कब्जे में है तो कब्जा किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, है ना, और टाइटल सूट का दावा करके नोटिस करेंगे, जो आपका रजिस्ट्री का दस्तावेज है वो सबूत के तौर पे पेश करेंगे, ठीक है, और आप आसानी से जीतेंगे, इसलिए कि आपकी रजिस्ट्री है। कोई अब इतने लंबे के समय के बाद अगर धोखा करना चाहता है तो उनकी मानसिकता है, ठीक है। तो आप ये जरूर करें और इसमें विलंब नहीं करें, सिविल न्यायालय से उस व्यक्ति के ऊपर अपना टाइटल का जो है सूट यानी टाइटल का दावा करें। जमीन पर अभी 107 चल रहा है, लेकिन वो लोग जमीन का जो है यूज कर रहा है, इसके लिए हम क्या करें। थाना जाते हैं तो कोई शिकायत नहीं लिखता है। जमीन है एक मेरा जिस पर किसी दूसरे आदमी ने नकली पेपर बनवाकर केस फाइल कर दिया कोर्ट में और अभी केस चला रहा है। उन लोगों ने जो है यहाँ पे लाठी के बल पर जमीन जोत लिया, अब हम क्या करें। सर थाना को भी वही लोग जो है यहाँ पे मैनेज कर लिया। अब देखें 107 चल रहा है तो ये तो मारपीट है, इस तरह को रोकने के लिए लगा दिया गया है। अब है कि यहाँ पे जो आपका जो कोर्ट में केस चल रहा है तो ये कोर्ट में क्या आपका कहीं 107 का या इस तरह का कोई केस तो नहीं चल रहा।
अब अगर आप समझ रहे हैं कि जाली कागज बनवा लिया है, उसको रद्द कराना ये आपका 107 से संभव है, इस तरह के केस से संभव है, तो ये नामुमकिन है। आप उसके ऊपर अगर आप सही हैं, आपकी वो संपत्ति है, आपको लगता है कि मेरे पास दस्तावेज है, हमारे पूर्वज की संपत्ति है या हम किसी से खरीदे हैं, तो आप सिविल कोर्ट में अपना दावा पेश करें और उस दस्तावेज को रद्द कराने का प्रयास करें। सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें और जो है अपना मामला स्पष्ट करें, विलंब ना करें। ये जो है अपना एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया तो अभी अब हो गया है, तो उसको आपको फॉलो करना ही है। लेकिन साथ साथ आप इसमें जो है जहां पे जिनको जो पावर है, जहां से जो संभव है, यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, मारपीट करना नहीं है। तो ये अगर किसी तरह का हुआ है केस तो उसका भी सामना करें और साथ में ये प्रयास जरूर करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।